क्लास 9 NCERT मैथ चैप्टर 8 थ्योरम 8.2 इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसका अर्थ है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहले हम यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का फिगर होता है। ए बी सी डी। अब यहां पर हम प्रूव करेंगे हैज गिवन पैरेललोग्राम ABCD हमें दिया है पैरेललोग्राम ABCD यानी समांतर चतुर्भुज ABCD हैव टू प्रूव सिद्ध करना है AD सिद्ध करना है AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू DC। तो ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, B और D को ज्वाइन कर देंगे यानी हम मिला देंगे। ज्वाइन BD। तो यहां से देखिए क्या होगा कि अब यहां पे ये जो AB है यह CD के पैरेलल है, तब ये जो BD है ये ट्रांसवर्सल लाइन है यानी कि तिर्यक रेखा है। तब जो है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो इसे हम कर देंगे 1, इसे कर देंगे 2। इसी प्रकार AD और ये BC पैरेलल हैं, तब भी जो है ये BD ट्रांसवर्सल है। इस प्रकार जो है ये वाला एंगल और जो है ये वाला एंगल पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम कर देंगे एंगल 3, ये हो जाएगा एंगल 4। ये इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। ठीक है, अंतः एकांतर कोण भी इसे कहते हैं हिंदी में। अब एक ट्रायंगल हमारा ये है, एक ट्रायंगल हमारा ये है, दोनों को लेकर के हम प्रूव करेंगे। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD and triangle BCD यानी हमने ट्रायंगल लिया है ABD और फिर हमने लिया है BCD। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि इन दोनों ट्रायंगल में ये जो BD है ये कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू BD, ये हमारे पास कॉमन हो गया। आगे एंगल 1 एंगल 2 ये इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स यानी अंतः एकांतर कोण ये इक्वल होता है। ठीक है, इसी प्रकार
एंगल 3, एंगल 4 ये भी है। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स यानी कि अंतर एकांतर कोणों का युग्म ये बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों में पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल और यहाँ पे वन साइड इक्वल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हैं। तो हम लिख सकते हैं इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD by AAS congruence रूल, यानी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं। We know that when two triangles are congruent, then their corresponding parts will be equal। तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तब इनके संगत भाग भी बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence AD is equal to BC, AD is equal to BC and AB is equal to DC और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं proved। Thanks for watching।